का स्वागत है। तो आज का होने वाला है इंटरेस्टिंग ब्लॉग, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि ये ब्लॉग बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। और मेरे पति देव जी तो निकल चुके हैं, तो आज के ब्लॉग में मैं ही आपको मिलूंगी। और ठीक है ना, आज का इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। बच्चे का सामान मैं दिखाने वाली हूँ आप लोग का। और आज का जो सामान है वो न्यू बॉर्न बेबी के रिक्वायरमेंट से के हिसाब से मैंने शॉपिंग किया है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी को ज़रूरत होती है उसके लिए जो स्टार्टिंग में जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सिर्फ वही शॉपिंग है, बाकी शॉपिंग तो बाद में चलती रहेगी। और अभी मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है तो मैं दिखाती हूँ, बिना देर किए हुए, बिना लेट किए हुए फटाफट स्टार्ट करती हूँ और मस्त आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो दोस्तों, आप लोग को एक एक करके मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ बैग, बेबी का बैग। ये बेबी का बैग इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो बेबी के सारे चीज़ को आपको इसके अंदर कैरी करके जाना होता है। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल जाएंगे तो बेबी की सारी चीज़ें मैं दिखा दूँ कि ये पोर्शन है जहाँ मैं दूध की बॉटल, इस सेक्शन में मैं दिखा दो अच्छे से, है ना। यहाँ पे दूध की बॉटल मैं रख सकती हूँ उसका, क्योंकि इमरजेंसी में आपको सब कुछ लेके जाना होता है। और मैं दिखा देती हूँ, ये है अंदर का पोर्शन। ये सारे अलग अलग चीज़ का अरेंजमेंट है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ये अलग है, ये यहाँ पे भी चैन है, और अंदर भी जिप है। मतलब कि सारे पोर्शन, डायपर वगैरह, ये सब सारी चीज़ें ना अलग अलग से आप अरेंज कर सकते हैं। कि यूज्ड डायपर, एक अनयूज्ड डायपर, उसके नैपकिन, उसके टॉवेल ऑवेल, सब आप अलग अलग पोर्शन से अच्छी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा सबसे पहले चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है होता है, तो ये। और आप देख सकते हैं, तो ये है फर्स्ट चीज। और सेकंड चीज है ये बेड प्रोटेक्टर। ये बेड प्रोटेक्टर है, ये दो है पीस। ये क्या है कि बच्चे जब सुसु करेगा, जब बाथरूम करेगा ना, तो ये नीचे बिछा देंगे तो ये क्या कहते हैं, सुसु सुसु करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये इम्पोर्टेंट होता है बेड प्रोटेक्टर। दो पीस है। अभी मैंने दो का सेट लाया, अभी स्टार्टिंग का भी, स्टार्टिंग के हिसाब से जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने ये ले लिया है, दो पीस। सेकंड चीज है, ये है बेबी का पिल्लो। ये है बेबी का पिल्लो जो कि इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि और मैं बता दूं, उसमें राई के दाने, यहाँ पे ना राई के दाने, मस्टर्ड वगैरह भरा हुआ है। कि ये मस्टर्ड कहते हैं कि बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को मस्टर्ड के उसमें ही सुलाना चाहिए। तो ये है मेरा एक, ये है, एक और है, दिखाती हूँ। खुल जा सिम सिम, खुल जा। कहाँ से खुलेगा बे? तो ये है बेबी का पिलो। तो वैसे ही रख देती हूँ, बाद में भरने में टाइम लगेगा, बाद में भरती रहूंगी अपना। और फिर क्या दिखाऊं, ये दिखाती हूँ। ये है बेबी के क्लॉथ। सारे दिखाती हूँ ये करके। एक, दो, तीन,
4, ये 4 के सेट का है, आप देख सकते हैं। मैं इसको सबको अलग अलग दिखाती हूँ। ये है एक, ये है एक, ये सब 0 से 3 मंथ तक के बच्चों का है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। ये है एक, ये है एक, क्यूट क्यूट से है, मुझे बहुत पसंद है। और भी दिखाते हैं, और भी दिखाते हैं। ये भी है, ये भी है, 1 2 3, ये 3 का सेट है। मैं अलग अलग करके आपको दिखाती हूँ। चिपका हुआ है क्या? काटना पड़ेगा क्या? चलिए मैं ऐसे आपको दिखाती हूँ। इसको तो दोस्तों काटना पड़ेगा, बट काट लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ले आई हूँ मैं कैंची और फटाफट काटती हूँ। क्या है दोस्तों कि मैंने बेबी की शॉपिंग ना हम लोग ने मिलके बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि बेबी की शॉपिंग है, उनके कपड़े में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी शॉपिंग बहुत सोच समझ के की गई है, मटेरियल को ध्यान में रखते हुए की गई है, मतलब मटेरियल से नो कॉम्प्रोमाइज़, इस टाइप से शॉपिंग हुई है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, न्यू बॉर्न होता है, आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। तो आपको चीज़ों को ना बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला ये रहा, बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया है, मस्त है। और ये सेकेंड, ये भी स्मूथ ही है, बढ़िया है, मस्त है। कपड़े बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे और बहुत बहुत ही प्यारे, मतलब कंफर्टेबल हैं। क्यूटी क्यूटी पाई। और सब चीज़ दिखाऊंगी, सब चीज़ दिखाऊंगी। ये भी है, ये 2 का सेट है, जुड़ा हुआ चिपका हुआ है। दिखा दूँ, ये पूरा फुल वाला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है कि अभी मैं घर जाऊंगी तो घर पे क्या है, एसी में बच्चा रहेगा, और वैसे भी जब न्यू बॉर्न होता है ना, तो बच्चे के लिए इन्वायरमेंट नया नया होता है, तो पूरा उसे प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं, ये तो फुल वाला ड्रेस है। ये सेकेंड ऑप्शन, ये वाले फुल वाले हैं। ये भी 2 का ही सेट है, ये भी 2 का सेट है। फर्स्ट ये है, बच्चों के कलर बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, और प्यारे प्यारे मज़े भी आते हैं, अच्छे लगते हैं, मतलब बच्चों के ऊपर कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, प्लेन या बेकार नहीं। ये देखिए, ये सारी प्रिपरेशन हम लोग की हो चुकी है, सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से, सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी के, मतलब कि ये 0 से अभी जो स्टार्टिंग होगा ना, उससे 3 मंथ तक के लिए, पूरे उसके लिए नहीं है, अभी के लिए है, जो उसको ये सब रिक्वायरमेंट होती है, और ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। और ये है कैप का सेट, 4 है, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ।
खोलने में ही टाइम ले लेता है यार बहुत। ये सब हम लोग ने अच्छे से चेक किया हुआ है, सब अच्छे से वो किया हुआ है। ये देख सकते हैं उसके सॉक्स हैं, ये सॉक्स का भी काम करता है और ये जूते का भी काम करता है, क्योंकि हम लोग ने देखा, चेक किया, पता किया न्यू बॉर्न बेबी का कोई शू मतलब कि शूज़ नहीं आता है, उनको यही सॉक्स और शूज़ का काम करता है यही। और ये मिटन है जो कि बच्चे हाथ में पहनते हैं। क्या होता है स्टार्टिंग में वो नोचते हैं अपने आप को, कहीं नोच ना ले, कहीं अपने आप को हार्म ना पहुंचा ले, इसलिए उनके हाथ में ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके हाथ पाँव बहुत चलते हैं और वो अपने अपने स्किन में स्क्रैचेस कर देते हैं। और ये तो कैप है उसके टकलू को बचाने के लिए। तो ये चीज़ है, तो ये अलग अलग कलर में है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ये 4 का सेट रख लिया मैंने। और ये है हैंकी का सेट है, खोल के दिखाती हूँ। ये है, छोटे छोटे हैंकी की जरूरत होती है। ये बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारा कपड़ा है ये बेबी के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट 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 मटेरियल है ऐसा। ये और क्या होता है उस समय उसे पोछना पाछना होता है ना, क्या कहते हैं उसका, तो फेस वॉश कर रहे हैं कुछ भी हो, तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कितने का सेट है, एक दिखा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 का सेट है। इस टाइम एक्स्ट्रा रखना ही चाहिए, हर चीज़ एक दो नहीं, एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए, जरूरत होती है, क्योंकि बार बार गंदे होते हैं, बार बार धोने होते हैं, ताकि एक हम यूज़ करें तो दूसरे को कम से कम वॉश करके वॉश करने का टाइम मिले, उसे सुखाने का टाइम मिले, तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये है टॉवल, ये मैंने ज़्यादा मोटा नहीं लिया है, ज़्यादा हैवी नहीं लिया है, ये मतलब एक स्मूथ और पतले कपड़े में लिया है, ताकि एक तो ज़्यादा हार्ड ना हो, ज़्यादा रफ ना हो, ज़्यादा टफ ना हो, मतलब कि बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को देखते ही मतलब कि उनके हिसाब से चीज़ें की गई हैं। तो मुझे बेस्ट मटेरियल लगा, बेस्ट चीज़ लगी, इसलिए मैंने इसी को ही किया। ये टॉवल है, और ये है ब्लैंकेट का सेट, 3 का सेट है ये। पहला खोल के दिखाती हूँ, ये है, ये भी कॉटन का है और पतला है, बिल्कुल पतला मैंने लिया है। ये देख सकते हैं पतला टाइप से, क्योंकि अभी गर्मी आ चुकी है ना, तो गर्मी के अकॉर्डिंग मैंने ये पतला वाला, जिससे एक तरफ से कहा जैसे नहीं चद्दर का काम करता है ये, मतलब कि बहुत चीज़ों में यूज़ हो सकता है, उसको उड़ाने के लिए भी, नीचे बिछाने के लिए भी, या फिर जैसे नहा के आता है तो उसको लपेट के रखने के लिए भी, मतलब कि ओवरऑल कई चीज़ों में काम करता है, आप जैसे उसको यूज़ कर सके। तो देख सकते हैं ये है, वैसे 3 का सेट है ये है, ये अलग अलग कलर में है। ये है,
बिस्तरा ये लाइटिंग ज्यादा आ रही है क्या? तो जैसे मेहनत से तो प्यार से दिखा रही हूँ और ढंग से दिखाई भी ना दे, क्या मतलब? देखिए, तो ये 3 ब्लैंकेट का सेट हो गया है, जो कि ये ब्लैंकेट ये एक तरफ से चादर का काम करता है। मैंने चादर के हिसाब से लिया है क्योंकि अभी गर्मी भी आ गई है ना, तो गर्मी के दौरान जैसे क्या तो उसको उड़ाना हुआ, तो अगर जब गर्मी फील हो रही है तो मुझे उसको हल्का कुछ उड़ा सकूँ या उसकी चादर का काम मतलब नीचे बिछा सकूँ, क्योंकि ये ठंडक देते हैं और अच्छे मटेरियल के होते हैं। तो इस बेस पे मैंने इसको लिया है। और ये दिखा दूँ, ये है दूध की बॉटल, और ये मैंने छोटे छोटे साइज़ वाले लिए हैं, मुझे बड़े साइज़ के नहीं पसंद है, क्योंकि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है या उसको इमरजेंसी में दूध पिलाने की ज़रूरत होती है, बाहरी दूध, क्योंकि कुछ भी सिचुएशन आ सकता है, तो ये सब कैरी करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बड़े वाले डब्बे आते हैं तो वो उसमें भरना इतना ही होता है, इतना ml ही से पिलाना पड़ता है कि आपको इतना ml ही देना है, तो उसके लिए इतना बड़ा बॉक्स भरो, इतना सही भरो, और हैवी बना उसके मुंह में आए, तो ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे ये वाला पसंद है कि नहीं, छोटे वाले जो है ना बिल्कुल बेस्ट है। तो खोल के दिखाती हूँ आपको दिखा दूँ, ये देखिए छोटा का छोटा क्यूट सा, बाकी सब सेट करना पड़ेगा चीज़ें, बाद में सेट करेंगे, जब सेट करूँगी तो दिखाऊंगी। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, मतलब क्यूट सा मुझे पसंद आया कि छोटा सा चीज़ है। तो ये अब बारी आई है बेबी की बेडिंग की, क्योंकि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो आप उसको किस में रखोगे, आप कैरी करके चलना होता है, हॉस्पिटल से मुझे घर लेके आना होगा, क्योंकि उस दौरान मुझे कहीं ट्रैवल करना है या फिर मुझे कहीं यहाँ से कहीं जाना है, तो स्टार्टिंग में ये बेडिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप उस बेडिंग में बच्चे को कैरी करके चलते हैं। मैं उसे खोल के आपको दिखाती हूँ। इसे मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हो चुका है रेडी हमारा बेबी का बेडिंग, जिसके अंदर हमारा बेबी होगा, और मैं इसे कैरी करके उसको रखूँगी, मतलब कि लाऊंगी, चाहे घर हो, चाहे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे यहाँ वहाँ कहीं जा रहा हो, तो कम से कम इस बेबी को हम इस तरह कैरी करके लेके जा सकते हैं। क्यूट सा है, और इसी के सेट का है, मैं दिखाती हूँ। ये बेड में जब वो सोता है बच्चा, तो इसके साथ भी ये पिलो दिया हुआ है इसका, आपको दिखा दूं मैं, ये देखिए पूरा ये सेट है। ये बेड है, जैसे कि बेड में बच्चा सो रहा है तो ये बिछा के इसमें सुला दे, और ये नेट है जिससे कि बच्चा मच्छर से बचेंगे। ये बच्चे का सोने का रेडी। तो ये यही है, इस दोनों का सेट था। ये आप सिंगल भी ले सकते हैं, सिंगल था कि आप सिंगल भी ले सकते हैं, कि मेरे को लगा कि हम लोग को लगा कि नहीं ये दोनों जरूरी, कि पहले तो मैं सिर्फ इसी में फोकस कर रही थी कि ये इम्पोर्टेंट है बस। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, जब बच्चा सोएगा मच्छर से भी तो उसको बचाना है ना, सोएगा तो कैसे ढका कैसे रहेगा, तो कम से कम ये रहना चाहिए, ये मच्छर से कम बचता रहेगा, कि मच्छर काटे सही नहीं है ना ये। और इसका छोटा सा पिलो भी दिया हुआ है इसका। और ये है उसका बेबी का मेन ब्लैंकेट, जो कि हैवी है, जैसे एसी वेसी चल रही है, कूलर चल रहा है, ठंडा इन्वायरमेंट है, उसके लिए है ये ब्लैंकेट, जो कि थोड़ा सा
ब्लैंकेट टाइप से, मतलब थोड़ा सा हल्का हैवी पना है। पीछे से ऐसे। तो ये हो चुका है मेरे बेबी का ब्लैंकेट। और क्या बचा है, ये है मेरा ब्लैंकेट है, क्योंकि मुझे सिंगल ब्लैंकेट लेना था। क्या कहते हैं, मैं जैसे हॉस्पिटल में रहूँगी तो सिंगल ब्लैंकेट नहीं था मेरे पास, डबल डबल ब्लैंकेट था। तो ये काम आता है हॉस्पिटल में, क्योंकि मदर को भी चाहिए ना। तो ये है मेरा ब्लैंकेट, जो कि हॉस्पिटल में काम आने वाला है, फिर जब ट्रैवल अवल करेंगे तो उसमें भी काम आने वाला है ये। और ये लिया है बच्चे का डायपर, बच्चे का डायपर लिया है। और मैंने ये मम्मी पोगो पैन लिया है इसलिए क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मेरी बहन थी, जब उसके भी बच्चे हुए थे तो उसने भी सिर्फ यही यूज़ किया है, मेरी बहन ने यही यूज़ किया था और उसका एक्सपीरियंस रहा है कि ये बेस्ट होता है। दीदी ने दूसरी भी चीज़ें यूज़ की तो उसको बढ़िया नहीं लगा, उसको बेकार लगा, लेकिन ये उसे बेस्ट लगा। तो फर्स्ट बेबी में भी दीदी ने इसी को यूज़ किया, फिर जब सेकंड बेबी हुआ मेरी बहन का तो उसने भी यही यूज़ किया। तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस था कि नहीं ये बेस्ट होता है, तो उसके लिए मैंने यही चूज़ किया है और ये मैंने रख लिया, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में इन सब की बहुत ज़रूरत होती है, सबकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। और ये है बैकपैक, 2 बैकपैक होंगे, मेरी भी बैकपैक होंगे, मेरे भी कुछ कुछ सामान आने हैं, इसलिए मैं अभी दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बैकपैक का बनाऊंगी, बच्चे का बैकपैक, उसमें मैं क्या क्या कैरी करके हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। मेरा भी बैकपैक होगा, बच्चे का भी बैकपैक होगा, तो दोनों बैकपैक की मैं वीडियो आप लोगों को बनाऊंगी और दिखाऊंगी। तो उसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ, उसमें से ऐसे नहीं पूरा सामान लेके नहीं जाऊंगी, इसमें से गिने चुने क्या क्या सिलेक्टेड पीस लेके जा रही हूँ, कितने लेके जा रही हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो बैकपैक में मैं क्या करूँगी तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। जब बैकपैक करूँगी, मेरे भी कुछ कुछ सामान आने हैं, वो जब आ जाएंगे, मेरे क्या कहते हैं, मेरा गाउन आना है, मैटर्निटी गाउन जो होता है, तो वो आना है बस। बाकी मेरे पास सारा सामान पहले से मैंने सब अरेंज कर लिया है। तो वो जब आ जाएगा तब मैं दोनों का, बेबी और मदर दोनों का बैकपैक दिखाऊंगी कि मैं हॉस्पिटल में क्या क्या बैकपैक करके लेके जाऊंगी, तो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो ये था मेरे सामान। तो दोस्तों मेरी शॉपिंग आप लोगों ने देख ली, तो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया शॉपिंग करते हुए भी। लेकिन हमने एक एक चीज़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया है, क्योंकि बेबी को इस टाइम क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है, और हॉस्पिटल भी जैसे हम लोग जाते हैं तो बेबी को क्या क्या चीज़ रखना इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से हमने सारी, हमें जितनी जानकारी मिली, जितनी जानकारी हमको लेनी थी लेके हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। पर मुझे नहीं लगता कि अब कुछ चीज़ें छूटा है कोई चीज़। बाकी ऊपरी शॉपिंग तो बाद में होती रहेगी कि ये चाहिए वो चाहिए, वो बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन अभी न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से सारी शॉपिंग की है, अभी जो जो उसको ज़रूरत है हर चीज़ हमने ले लिया है। आई होप कि मेरे सामान आपको पसंद आए होंगे, प्यारे लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं बहुत एक्साइटेड थी भी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों वापस अब मुझे सबको पैक करना पड़ेगा, तो मैं पैक करूँगी, रखूँगी। आई होप कि आज के ब्लॉग मेरे आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।